हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। उत्तर बिहार की नदियों को हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें ये नदी है महानंदा नदी, जो उत्तर बिहार की सबसे आखिरी नदी है बिहार की महानंदा नदी। इसकी अगर उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति महाभारत पर्वत श्रेणी से नेपाल में होती है और इस नदी की कुल लंबाई बिहार में 360 किलोमीटर है। महानंदा नदी के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि इसकी जो उत्पत्ति है वह पश्चिम बंगाल के अंदर एक दार्जिलिंग जिला है जो चाय के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और इसी दार्जिलिंग जिला के उत्तर में जो है नेपाल से इसकी उत्पत्ति होती है। बहुत लोग मानते हैं कि दार्जिलिंग जिला से इसकी उत्पत्ति होती है, जो सही नहीं है। अगर बात करें महानंदा नदी की तो इस नदी के किनारे दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी ये सभी जगहें जो है बसी हुई हैं और उसके अलावा महानंदा नदी के किनारे ही बिहार का किशनगंज भी बसा हुआ है, पूर्णिया जिला भी बसा हुआ है जो जूट उत्पादन केंद्र के रूप में काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके अलावा कटिहार जिला भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो महानंदा नदी है ये आपको नेपाल, उसके बाद वेस्ट बंगाल के अंतर्गत दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, उसके बाद जब बिहार में प्रवेश करती है यह किशनगंज में और उसके बाद पूर्णिया, कटिहार होती हुई कटिहार में एक जगह है जिसका नाम है मनिहारी, सुकुमारी मनिहारी बहुत अच्छा ही इस नाम से सॉन्ग भी आया हुआ था। आप लोग सुनिएगा। तो यही जो कटिहार में जो मनिहारी जो है यहीं पर आकर ये गंगा से मिल जाती है। महानंदा नदी की बात करें तो ये नेपाल, वेस्ट बंगाल और बिहार के साथ साथ ये आपको बांग्लादेश में भी बहती है। तो दो विदेश हो गए, यानी कि एक नेपाल हो गया, एक बांग्लादेश हो गया और उसके साथ ही पश्चिम बंगाल और बिहार में भी ये नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, और कुछ चीजों को और चर्चा कर लेते हैं। महानंदा नदी की बात करें तो महानंदा नदी जो है इसमें मानसून काल में जो है बाढ़ आ जाती है और बाढ़ आने से क्या होता है, जल जब बाढ़ आएगा तो जल जो है काफी क्षेत्रों में फैल जाएगा और जल जो है ये काफी लाभदायक होता है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के लिए, क्योंकि जूट उत्पादन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ से एक बीपीएससी में प्रश्न हुआ था कि भारत का बिहार का जो है सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो सबसे पूर्वी जिला आप देख रहे हैं यहाँ पर ये किशनगंज है, ये इंपॉर्टेंट है और ये महानंदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, महानंदा नदी की अगर सहायक नदियों की बात करें, अगर हेल्पिंग रिवर कौन कौन सी हैं, तो इसकी हेल्पिंग रिवर जो है, ठीक है, उनका नाम है बालसान, उसके अलावा कंकाई और कालिंद्री। ये सभी जो तीनों नदियां हैं इनका नाम आपको याद रखना है। एक तो बालसान हो गया, दूसरा कंकाई हो गया और तीसरा कालिंद्री नदियां जो है वो महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, और यही वो महानंदा नदी है। महानंदा और कालिंद्री इन दोनों नदियों के संगम पर जो है वेस्ट बंगाल में पुरानी जो मालदा जो शहर है, पुरानी मालदा रेलवे बोर्ड भी है था, वो इस पे बसा हुआ है। ठीक है, और बिहार का किशनगंज, पूर्णिया ये सब तो जिला कटिहार बसा ही हुआ है। तो यहाँ से कुछ एक बार रिकैप कर लेते हैं कि महानंदा नदी की उत्पत्ति महाभारत पर्वत श्रेणी से नेपाल से होती है और इसकी बिहार में कुल लंबाई 360 किलोमीटर है। महानंदा नदी जो है सबसे पहले यहाँ पर दार्जिलिंग जिला, उसके बाद सिलीगुड़ी, उसके बाद जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते हुए बिहार के आपको किशनगंज में आती है, किशनगंज से पूर्णिया आती है, पूर्णिया से कटिहार के मनिहारी में आकर ये गंगा नदी में बाएं तरफ से मिल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे फैक्ट्स है। अगर यहाँ से यह प्रश्न पूछ दे कि कौन सी नदी बिहार एवं वेस्ट बंगाल के बीच सीमा रेखा बनाती है, तो यही वह नदी है महानंदा नदी। तो इस प्रकार उत्तर बिहार की जो कुछ इंपॉर्टेंट नदियां थी, जैसे कि घाघरा जिसको सरयू कहते हैं, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानंदा, उसको हमने कंप्लीट किया। अब हम लोग गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे जो बिहार की जीवन रेखा है और गंगा नदी का जो पैटर्न है बिहार में वो एक प्रकार से वृक्षाकार है, अर्थात पेड़ों के जैसा है। ठीक है, जालीनुमा है। इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे तो उत्तर बिहार की नदियां हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद दक्षिण बिहार की नदियों पर हम लोग कवर करेंगे। बहुत सारे जलप्रपात हैं जिससे काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।